हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको हम PIV के साथ डिनोट करते हैं। जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वोल्टेज प्रेजेंट अक्रॉस द डायोड एंड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉन कंडक्टेंस। जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा होता है उस वक्त उसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है उसी को हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। यानी कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा उस वक्त जो वोल्टेज होगी उसी को हम कहेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज। ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी किया था। नाउ सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर में जो डायोड है, सपोज हमारे पास है डायोड D1, उसका पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम तभी होगा जब डायोड D2 जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। दो डायोड्स होते हैं सेंट्रल टैप रेक्टिफायर में, ठीक है। जब D2 मैक्सिमम पे कंडक्ट कर रहा होता है उस वक्त D1 में हमें पीक इनवर्स वोल्टेज देखने को मिलेगा। और इस स्टेज पर जो D2 है उस पर जीरो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस होगा और हमें शॉर्ट सर्किट होगी, ठीक है। जब लो रेजिस्टेंस होता है तभी हमें शॉर्ट सर्किट मिलता है, तो यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस है तो हम मानेंगे जो D2 डायोड है वो शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। इस D1 में जो है मैक्सिमम वोल्टेज PIV पीक इनवर्स वोल्टेज हमें तब नजर आएगा जब D2 जो है वो मैक्सिमम कंडक्ट कर रहा होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पर, और उस पे जीरो रेजिस्टेंस होगी, शॉर्ट सर्किट होगी। जो पूरा वोल्टेज है EM लोअर हाफ ऑफ द वाइंडिंग ऑफ सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर अपीयर अक्रॉस द लॉट रेजिस्टेंस RL। जो हमारा वाइंडिंग है उसको अपर हाफ और लोअर हाफ में हम डिवाइड करते हैं। अब जो लोअर हाफ में हमारा वाइंडिंग है उसमें जो वोल्टेज होगा वो हमें रेजिस्टेंस RL के थ्रू नजर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्शन यहाँ पर हो रहा है तो इसमें जो वोल्टेज है वो हमें नजर आएगा। सो द पॉइंट O इज नेगेटिव, तो यहाँ पर O जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। कैसे? पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है तभी ये कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, तो इसमें जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो जो है यहाँ से बाहर आएगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमें नजर आएगा। अब यहाँ पर जो D1 है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो रिवर्स बायस्ड है, तो पॉइंट A जो है वो नेगेटिव होगा और पीक इनवर्स वोल्टेज D1 के अक्रॉस वो भी EM होगी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर जो है ये कंडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर भी जो है वो नेगेटिव होगी और यहाँ पर भी हमें वोल्टेज नजर आएगा EM। तो जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होगा नॉन कंडक्टिंग डायोड के अक्रॉस वो जो है सम ऑफ टू वोल्टेजेस, जो दो वोल्टेजेस है EM उसके बराबर होगा, जो कि है हमारा ट्वाइस EM, ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हुआ? ट्रू सेंस में मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज हुआ जो कि वो डायोड की कैपेबिलिटी है, ठीक है। इस डायोड की कैपेबिलिटी मैक्सिमम 2M है, उसी को हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहेंगे। लेकिन कॉमन यूसेज से हमें ये टर्म ऐसे पॉपुलर हुआ कि जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है वो जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन कॉमनली हम क्या कहते हैं, ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है एक डायोड के अक्रॉस रेक्टिफाइंग सर्किट में, लेकिन ये वोल्टेज कैपेबिलिटी है, कितना वो मैक्सिमम वोल्टेज कैपेबल है पास कराने के, ठीक है। जो ब्रिज सर्किट है उस केस में दो डायोड्स जो है वो सीरीज में प्रेजेंट होता है, तो उस केस में जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज है वो कन्वेंशनल सेंट्रल टैप रेक्टिफायर का हाफ होगा, यानी कि सिर्फ EM होगा, ठीक है। तो वही है आज का हमारा टॉपिक, पीक इनवर्स वोल्टेज। सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो 2EM होता है और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए EM होता है। वो इसलिए है क्योंकि उसमें दो डायोड्स है सीरीज में कनेक्टेड, उसके वजह से हाफ हो जाता है, ठीक है। ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है बुक में। यहाँ पर दोनों का पीक इनवर्स वोल्टेज बताया है, सेंट्रल टैप का और ब्रिज रेक्टिफायर का। चार डायोड्स है लेकिन सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए हाफ हुआ होगा। और अगर आपको पहले वाले बुक में से समझ में नहीं आया तो इस बुक से आप कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है पीक इनवर्स वोल्टेज और फिगर भी दिया है। किसी इंस्टेंट पर जब हम मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई करेंगे डायोड D1 के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर हमने मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई किया,
द करंट थ्रू लॉट विल बी IM, तो हमें जो है उस वजह से यहाँ पर करंट देखने को मिलेगा लॉट के थ्रू। एंड द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज विल बी अप्लाइड अक्रॉस डायोड D2, और मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज उस डायोड में होगा जो कि कंडक्ट नहीं कर रहा है D2 में, ठीक है। At this instant the peak inverse voltage across the diode D2, और इस वक्त पर जो डायोड D2 है उसमें पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें जो है पोटेंशियल ऑफ N2 पे जो पोटेंशियल है माइनस पोटेंशियल ऑफ P2 पे जो पोटेंशियल है उसको जब हम माइनस करेंगे तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। वोल्टेज ही तो है, तो पोटेंशियल अगर हम देखेंगे इस दोनों एंड्स पर तो हमें जो है क्या मिलेगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब पोटेंशियल ऑफ N2 को हम पोटेंशियल ऑफ K करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं पर है। और पोटेंशियल ऑफ S2 लिखेंगे P2 के जगह पर, ये वाला पोटेंशियल आया हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो पोटेंशियल है K पर वो हमें कैसे मिलेगा, वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना होगा K और O के बीच में, और जो पोटेंशियल है S2 पर वो S2 और O का डिफरेंस जब हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तब हमें मिल जाएगा। दोनों को विद रिस्पेक्ट टू O हमें देखना है। अब K और O में ये हमारा डायोड D1 है जो कि करंट पास कर रहा है लॉट रेजिस्टेंस RL के थ्रू, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो RL में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वही होगा, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL। और ये जो पोटेंशियल है S2 और O के बीच में, किसके बीच में, S2 और O के बीच में, वो जो है हमारा VM के बराबर होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड D2 में वो हमें ऐसे मिलता है, ओके। तो मैक्सिमम पोटेंशियल VM होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू है ओम्स लॉ के मुताबिक V होता है, तो IM मैक्सिमम करंट इनटू लॉट रेजिस्टेंस RL होगा क्योंकि ये डायोड कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल होगा VM, जो कंडक्ट नहीं कर रहा है उस पे हमें पोटेंशियल मिलता है VM। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, इसका साइन नेगेटिव होगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर करंट के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है तो दोनों रेजिस्टेंस को हमें लिखना होगा, फिर RL VM आएगा। VM दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन बाहर निकालेंगे और फिर बच जाएगा यहाँ पर ये वाला टर्म। एंड अगर हम इसमें से RL को कॉमन बाहर निकाले तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला टर्म डिवाइड में, ठीक है। ये कैसे आया समझ गए। फिर उसके बाद अगर हमारा ये जो RL है वो बहुत ज्यादा है RF से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस टर्म को, तो यहाँ पर सिर्फ 1 + 1 बचेगा, ये पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही होता है, ये तो 0 हो गया है, ठीक है। तो उस केस में जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो 2VM के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल दिखा रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज का। तो फुल वेव रेक्टिफायर में विदाउट फिल्टर पीक इनवर्स वोल्टेज दोनों डायोड का मैक्सिमम ट्रांसफार्मर वोल्टेज के 2 टाइम्स के बराबर होता है, EM के 2 टाइम्स के बराबर होता है, जो कि हम सेंट्रल टैप से मेजर करते हैं। तो इतना ही याद रखना है कि सेंट्रल टैप रेक्टिफायर के लिए वो 2EM होता है और फुल रेक्टिफायर के लिए EM होता है। अब इसमें 2EM क्यों आया, क्योंकि एक में करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से भी एक EM आएगा, ठीक है। दूसरा तो हमारा है ही वोल्टेज रिवर्स बायस के वक्त। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।